ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। दूसरे खंड का 7 नंबर मंत्र पढ़ेंगे। प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपाः प्लवाह्येते अदृढ़ा यज्ञरूपाः अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म अष्टादशोक्तम् अवरं येषु कर्म एतत् श्रेयो येभिनन्दन्ति मूढाः ये तच्छ्रेयो येभिनन्दन्ति मूढाः जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति जरा मृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति। प्रथम खंड में परा और अपरा विद्या का परिचय देने के बाद अब दूसरे खंड में उपनिषद अपरा विद्या के बारे में अधिक विस्तार से बात कर रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले देखा था, परा विद्या आध्यात्मिक ज्ञान है, सृष्टि के परम कारण का ज्ञान है। हम कह सकते हैं कि जो कारण विद्या है वो परा विद्या है, और अपरा विद्या उस एक मूल से पैदा हुए जो यहां पर सभी अनगिनत उत्पाद है, उसके ज्ञान को बोलेंगे। संक्षेप में कहे तो संपूर्ण सृष्टि कार्यमय है, और इस सृष्टि के ज्ञान को अपरा विद्या कहा जाता है, या दूसरी भाषा में कहे तो आध्यात्मिक ज्ञान पराविद्या है और भौतिक ज्ञान अपराविद्या है। मूल ग्रंथ में हमारा जो मुख्य ग्रंथ है वेद है। वेद पूर्व भाग अपराविद्या है और वेद अंत भाग पराविद्या है। अब उपनिषद वेद में होने वाली, उसमें जो आने वाली अपरा विद्या है पहले भाग में, उसके बारे में विस्तार से बताता है। यद्यपि सभी भौतिक विज्ञानों को आप अपरा विद्या कह सकते हैं, कोई भी ज्ञान हो इस संसार में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, कुछ भी हो जाए। लेकिन हम यहां पर उपनिषद में उन अपरा विद्या की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम यहां पर किस चीज की चर्चा कर रहे हैं? अपरा विद्या जो वेदों के पहले भाग में आता है। या वैदिक अपरा विद्या वाला जो खंड है, उसका विवेचन, उसका विश्लेषण हम यहां कर रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने बताया कि वैदिक अपरा विद्या को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक को कर्म भाग कहा जाता है, जो सभी प्रकार के अनुष्ठानों से संबंधित है, और दूसरा जो है उपासना भाग है, जिसमें कई तरह के ध्यान बताए गए। सभी कर्म और सभी उपासनाएं, ये दोनों अपरा विद्या के अंतर्गत ही आती है। संक्षेप में यह समझने के लिए अगर कोई एक कीवर्ड लिया जाए, की वाक्य, कि कैसे हम अपरा विद्या को समझे, तो एक चीज समझने से अपरा विद्या समझ में आ जाएगी। जहां 2 है, जहां द्वैत है, वो सभी अपरा विद्या है। जहां द्वंद्व है, कर्म में द्वंद्व है, यहां तक कि आप देखेंगे ध्यान करने के लिए आप बैठे, तो ध्यान में भी तो द्वैत शामिल है। पूजा करने, उपासना करने, सब में द्वैत है, क्योंकि ध्यान की एक वस्तु है और ध्यानी के रूप में। यहां पर क्या हो गया? 2 विभाजन हो गया, ध्यान और ध्यान करने वाला।
ध्यान की वस्तु जिस पर वो ध्यान कर रहा है और ध्यान करने वाला। और इसमें से भी अपरा विद्या के दो भाग में से भी उपनिषद ने अपरा विद्या के कर्म भाग को लिया है और सबसे पहले इसमें कर्म की महिमा के बारे में बताया गया है। कर्म के प्लस पॉइंट क्या है, कितना कुछ मिलेगा हमको उससे। और अब 7वें मंत्र से आगे यह कर्म के माइनस पॉइंट यानी कि कर्म का नकारात्मक पहलू जो है उसके बारे में बात कर रहा है। कर्म के प्लस पॉइंट क्या है वो तो हम जान गए, अच्छा से करेंगे तो हमको जो चाहिए वो मिलेगा। और यह भी कहा उपनिषद में कि यह कोई निषिद्ध कर्म नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मना किया गया है आप यहां पर सब चीज दुनिया में सब चीज प्राप्त करने के लिए कर्म मत करो। नहीं, उपनिषद बोलते हैं करो, ये सभी मान्य है, वैलिड है। और वैदिक अनुष्ठान निश्चित रूप से विश्वसनीय है, सत्यम है। और यदि वैदिक अनुष्ठान स्वयं अनुष्ठान के दोष के कारण विफल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अनुष्ठान सही है, अगर हमको उसमें फल नहीं मिला तो यह करने वाला का दोष है। करने वालों में कोई कमी थी, उसने ठीक तरीके से उसको किया नहीं, ये असफल कमियों के कारण होते हैं। अनुष्ठान कभी असफल नहीं हो सकते यदि सही ढंग से किया जाए, तो यह इसकी पहली महिमा है। और दूसरी महिमा यह है कि अनुष्ठान व्यक्ति को इस लोक के साथ साथ दूसरे लोक से संबंधित सभी प्रकार के लाभ प्रदान कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, बच्चे प्राप्त करने के लिए, पोते पोतियां प्राप्त करने के लिए, पत्नी, घर, कार, इन सब चीजों को पाने के लिए हमारे पास अनगिनत अनुष्ठान है। और हमें उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए भी अनुष्ठान मिले हुए हैं। और वहीं इसके बाद उपनिषद में कहा गया है कि उच्च लोक में जाना एक बहुत ही सुखद अनुभव है। वहां पर आपको, जैसे बड़े बड़े होटल में जाएंगे ना, आपको वेलकम करने के लिए वहां पर लोग खड़े होंगे, आपको वेलकम ड्रिंक देंगे। तो वहां भी जब आप स्वर्ग में पहुंचेंगे तो माला लेकर लोग खड़े होंगे और देवता लोग जो ये ही वेलकम वेलकम आपका स्वागत करेंगे। और यही नहीं, आपके लिए अच्छी बातें करेंगे, महिमा मंडन करेंगे, कितना महान है आप, आपने तो इतना सुंदर कर्मकांड किया, आप महान हैं, आइए स्वर्ग में आपके लिए जगह है। और वहां पर आपको सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं माना जाएगा जैसे दूसरे कई देशों में माना जाता है। आप वहां जाकर बस जाएंगे, वीजा ले लेंगे, ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है, आपको दूसरे दर्जे का सिटीजन ही माना जाएगा। अरे ये तो एशियन है, अमेरिकन नहीं है। तो इस प्रकार ये सभी कर्म कांड की महिमा या कर्मों की महिमा है। अब उपनिषद निष्पक्ष होना चाहता है। खाली अच्छा बात जान लो नहीं, हर चीज का अच्छा और खराब दोनों जानना चाहिए। और उपनिषद ना धोखा नहीं करते हमारे साथ, वो दोनों बताएंगे हमको। प्लस पॉइंट के बारे में बता दिया, अब माइनस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। और मुख्य नकारात्मक बिंदु क्या है जिसे उपनिषद यहां पर उजागर करना चाहता है, प्रकट करना चाहता है हमारे मन में उस बात को। यह वो मुख्य बिंदु यह है कि यह कर्म और कर्म फल दोनों ही क्षणिक है, क्षणभंगुर है, अनित्य है। कर्मणाम अनित्यत्वम एवं कर्म फलानाम अनित्यत्वम। इसके लिए हमें कुछ मूलभूत सिद्धांतों को याद रखना पड़ेगा। कोई भी कार्य कुछ महत्वपूर्ण उपादानों से जन्म लेता है। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कार्य को उत्पन्न करने के लिए हमें कुछ अपरिहार्य कारकों की आवश्यकता होती है, अनिवार्य कारक जो जरूरी है। और इन कारकों को सहायक उपकरण कहा जाता है। संस्कृत में इसे कारकाणी भी कहा जाता है। और कौन से सहायक उप सामग्री की आवश्यकता है? सबसे पहले करने वाला चाहिए। कौन होगा जिसको करेगा? जिस कर्ता की आवश्यकता होती है उसे ही क्रिया का कर्ता कहा जाता है। देखो ये कर रहा है कोई काम।
और हम संस्कृत व्याकरण अगर थोड़ा पढ़ेंगे तो उसको किस में रखा गया? कर्ता पहला होता है। विभक्ति और कारक हम लोग पढ़े हैं ना संस्कृत में, कर्ता, कर्म, कितने सारी चीजें चाहिए। तो कर्ता वाचक संज्ञा। फिर दूसरी चीज जिसकी हमें आवश्यकता होती है वह है कि क्रिया की वस्तु। वस्तु क्या है? अगर आप कहे मैं खा रहा हूं तो खाने वाला कौन है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या खाया जाता है? तो इसे दूसरे कारक में रखा जाता है, कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति। प्रथमा विभक्ति कर्ता, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। फिर अगली बात यह है कि आप किस यंत्र या उपकरण से भोजन करते हैं। हर व्यक्ति के लिए यह अलग अलग होगा। कुछ लोग अपने हाथों का उपयोग करते हैं और कुछ लोग बोलते हैं हाँ कि हम लोग बड़े अपर क्लास हैं, आधुनिक लोग हैं, एडवांस लोग हैं, वो लोग चम्मच और कांटा का उपयोग करेंगे डाइनिंग टेबल में बैठ के। यदि आप चीन या जापान में जाते हैं तो वहां पर वो एक छोटा पतला सा लकड़ी होता है, चॉपस्टिक बोलते हैं, उससे खाते हैं। और कई लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो सीधे मुंह लगा के खाना खाते हैं। इन सभी को क्या कहा जाता है? करण कारकम। उपकरण है ये, सहायक उपकरण। तो विषय हो गया, वस्तु हो गया, साधन हो गया, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण कारक हो गया। व्याकरण की दृष्टि से बोले तो जो संस्कृत के व्याकरण कर रहे हैं वो समझ जाएंगे। जो संस्कृत के व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, जिनको संस्कृत नहीं पढ़ता है, वो इतने ही समझ ले कि कर्ता जो करने वाला है, और वस्तु क्या चीज वस्तु है, और तीसरा है किस चीज से वो करेगा। अब अगला प्रश्न यह है कि आप यह काम किसके फायदे के लिए या किस मकसद से कर रहे हैं। उद्देश्य को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। एक पिता का कहना है कि मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है। क्यों? मेरे एक बेटा है, एक बेटी है, उनका स्कूल है, बच्चों की पढ़ाई करनी है। और आजकल बच्चों को एडमिशन कराने जाओ तो एडमिशन फीस ही 5,000 10,000, उससे नीचे है ही नहीं शुरू। बेटों की शिक्षा, बेटियों की शिक्षा, और कुछ सारे समाज में तो आजकल सारे के सारे ही ज्यादातर लोग, वरदक्षिणा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है वरदक्षिणा क्या है? ये दहेज का बड़ा सुंदर नाम है, वरदक्षिणा। फिर बच्चे क्या बनेंगे? न विषय, न वस्तु, न साधन, बल्कि वे लाभार्थी है। बच्चे लाभार्थी है। और जो आपके कर्म का लाभ प्राप्त कर रहा है वो चौथे में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? संप्रदान कारकम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान कारकम। फिर आपको लोकेशन के बारे में बात करना होगा कि वो काम आप कहां करेंगे, किस स्थान पर करेंगे। तो वो लोकेशन जो है, जिस स्थान पर उसको करेंगे, वो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारकम। और उसके बाद किसी भी कार्य को करने के लिए आपको विभिन्न सामग्रियों की आवश्यकता होती है, संसाधन की आवश्यकता होती है। वह स्थान जहां से आपको संसाधन मिलते हैं उसे क्या कहा जाएगा? अपादान कारकम। और यह संस्कृत व्याकरण में हमें मिलता है ना, कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान और अधिकरण कारक मिलते हैं। ये 6 कारक हो गए। इसको षड कारकानी भी बोलते हैं। और केवल तभी जब विषय हो, वस्तु हो, उपकरण इत्यादि मौजूद हो, तभी जाकर कोई कार्य हो सकता है। अब मुझे बोलने की क्रिया करनी है तो उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, फोन होना चाहिए, मुझे बात करने वाला मैं होना चाहिए, मेरे पास विषय वस्तु होना चाहिए। बिना विषय वस्तु के मैं बात करूंगा तो वो बकवास कहलाएगी। विषय वस्तु आवश्यक है, वस्तु आवश्यक है, साधन आवश्यक है। और जो लाभ इसका प्राप्त कर रहे हैं, जो यहाँ पर विद्यार्थी लोग हैं, वह स्काइप पर बैठे हैं, वो जो आवश्यक है। और करंट होना चाहिए, वो भी आवश्यक है। करंट ना हो तो नहीं कर पाएंगे, क्लास नहीं होगा। एक भी कोई कारक गायब हो गया ना, मैं नहीं हूं या आप नहीं है या करंट नहीं है, तो काम नहीं होगा, क्लास नहीं लग सकती। मैं आ गया, आपने फैसला किया नहीं आएंगे, जीरो, कोई नहीं, क्लास नहीं हो सकता।
तो सभी कारक मिलकर क्रिया उत्पन्न करते हैं। इसलिए पहला पाठ क्या है, पहला जानना हमको नोट करने वाली बात क्या है, कारक जन क्रिया। क्रिया वह है जो कारक या उपादान से उत्पन्न होती, कारक से उत्पन्न होने वाली क्रिया। फिर अगला सबक जो हम सीखते हैं वो क्या है, एक बार जब क्रिया उत्पन्न हो जाती है तो क्रिया स्वयं ही रिजल्ट देगी, परिणाम उत्पन्न कर देगी। तो क्या हो जाएगा, क्रियाजन्य फलम। प्रत्येक क्रिया से जो परिणाम निकलता है वो परिणाम फल कहलाता है। तो ये क्या हो गया, 3 टायर सिस्टम, त्रिस्तरीय व्यवस्था, कारक क्रिया फल, कारक जन क्रिया, क्रियाजन फल। यह नियम जीवन के किसी भी कर्म पर लागू होता है, चाहे वो लौकिक कर्म हो, धार्मिक कर्म हो, कुछ भी हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई सामग्री तैयार करना चाहता है, फैक्ट्री शुरू करना चाहता है, तो यह शुरू करने से पहले वो कारकों की तलाश करेगा। कारखाने, श्रमिकों की आवश्यकता है, कच्चे माल के स्रोतों की आवश्यकता है, और सारा संघर्ष सबसे पहले क्या हासिल करने के लिए, यही कारक हासिल करने के लिए तो है। फैक्ट्री लगा रहा हूं तो ये 6 चीज है कि नहीं। एक बार जब आपकी फैक्ट्री स्थापित हो गई तो इसका क्या मतलब है, कारक तैयार, अब उत्पादन शुरू हो जाएगा। कारक जन क्रिया, और आप क्यों उत्पादन करना चाहते हैं, लोक संग्रहार्थम, समाज सेवा। इसलिए सभी उत्पादन क्रियाएं किसके लिए है, फल प्राप्त करने के लिए है। समाज सेवा भी कुछ फल है ना, पुण्य मिलेगा। या समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, अपने लिए पैसा मिलेगा, फैक्ट्री लगाएंगे पैसा मिलेगा, फल मिलने वाला है, क्रिया हो रही है। अब उपनिषद यह कहना चाहता है कि कर्म कांड में भी कारक है। कोई भी यज्ञ हवन कीजिए तो वो क्रिया है और उसमें भी फल आता है। इतना उपनिषद इतना कहकर यह कहना चाहता है कि जैसा कारण होगा वैसे ही कार्य होगा। बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए पश्चिम में, न्यूटन, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, खोज कर निकाला वैज्ञानिक सिद्धांत, एवरी एक्शन एज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना आप देंगे प्रेशर उतना ही प्रेशर वापस होगा। न्यूटन के क्रिया का नियम अगर लागू करें तो प्रत्येक क्रिया का एक समान परिणाम होता है। आप जिस तरह का, जितना आप अपना मेहनत करेंगे उतना ही आप बनते जाएंगे इस संसार में। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। बैठे बैठे आदमी सोचेगा कि सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है क्या? सब चीज में एफर्ट है, आध्यात्मिकता में भी एफर्ट है। प्रत्येक क्रिया में एक समानता होती है। समान मतलब क्या है, अनुपातिक परिणाम, उतने ही अनुपात में परिणाम आएगा। ज्यादा अच्छा से मेहनत करेंगे तो ज्यादा अच्छा से फल मिलेगा। थोड़ा मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे, थोड़ा पढ़ के दिया किसी तरह पास हो गए, बहुत अच्छा पढ़ा तो 60% आ गया, बहुत अच्छा पढ़ा 70% आ गया। इसलिए उपनिषद तर्क लागू करता है, यदि कारण प्रकृति में सीमित है तो उसका परिणाम भी सीमित होगा, क्योंकि यथा कारणम तथा कार्यम, जैसा कारण है वैसे रिजल्ट होगा। यह एक कानून है, एक नियम है जिसको आपको याद रखना चाहिए। और ये 2 कानून क्या हो गया, 2 नियम क्या हो गया, कारक जन क्रिया, क्रिया जन फलम। फिर अगला नियम जो आपको याद रखना चाहिए वो यह है कि जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। अब यदि अब ये सभी सिद्धांत अब मन में आपके समझ आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो अब हम निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार हैं कि ये सिद्धांत का निष्कर्ष क्या होगा। अब उपनिषद कहता है कि सभी उपादान प्रकृति में सीमित है, किसी भी क्रिया में प्रयुक्त सभी सहायक उपकरण या कारक सीमित है, लिमिटेड है, वो हमेशा नहीं रहने वाला। अनुष्ठान अनुभाग को ही लेते हैं, सभी लोग जो कार्य करते हैं वे लोग प्रकृति में सीमित है, और विभिन्न आहुतियां अर्पित की जाती है जो प्रकृति में सीमित है। एक होम कुंड या यज्ञशाला बनाई जाती है जो प्रकृति में सीमित है। इस प्रकार उसमें जितने कारक है, उसमें जितने लोग आते हैं, हमने पिछली कक्षा में देखा था 18 लोग उसमें शामिल होते हैं। इस मंत्र में बोला जाता अष्टादश उक्तम बोला जा रहा है, 7वें मंत्र का दूसरी पंक्ति है। अष्टादश यज्ञ रूप,
यज्ञ रूपा का अर्थ क्या है? वही कारक, 6 कारक जो आपने आपको बताया, यज्ञ रूपा, सहायक उपकरण, कारकानि, अनुष्ठान में उपयोग किए जाने वाले सभी 18 कारक। और वो क्या है? प्लवा अदृढ़ा। प्लवा का क्या मतलब है? वे नाजुक नाव की तरह है। हाँ, छोटे मोटे नाव आप देखेंगे, एक विशाल उफनते हुए समुद्र में छोटा नाव छोड़ दो तो क्या होगा? विशाल अटलांटिक या प्रशांत महासागर में आप एक छोटा नाव लेके चले जाइए, क्या होगा? अरे जब टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था पानी का, जब वो बना तो उसके बारे में ये दावा किया गया, उसके बनाने वालों ने दावा किया कि ये तो कभी नहीं डूब सकता, ऐसा जहाज है। इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। और इसीलिए भगवान ने इंसान को सबसे बड़ी सजा दी। आज भी न्यूज में आते रहता है टाइटैनिक की बातें कि किस तरह से वो डूबा, कहां डूबा, कितने लोग उसमें मर गए। और जब बना तो सब दावा कर रहे थे नहीं नहीं ये तो डूबेगा ही नहीं। और इतना शक्तिशाली जहाज एक हिमखंड, छोटा सा हिमखंड के सामने टिक नहीं पाया, टूट के टकरा के टूट फूट हो गया। अगर टाइटैनिक जैसा विशालकाय जहाज का ये हाल है तो अगर हम इतने बड़े समुद्र में छोटा एक नाव लेके चले जाए तो क्या होगा? इस छोटे नाव को बोलते प्लवा। तो इसका मतलब क्या है? यह अत्यधिक नाजुक और नासवान है। जो नाजुक और नासवान है, ये जो कारक है उपयोग के लिए, जो 6 कारक बताए गए, नासवान है, नाजुक है। और यदि कारक निसीमित है तो कारक से उत्पन्न क्या होता है? पहले नियम पर वापस जाए, कारक जन्य क्रिया। यदि कारक नासवान है, खत्म हो जाएगा, तो कारक जन क्रिया अपि अनित्य भूता भूते। शाश्वत कर्म नाम की कोई चीज नहीं है, हमेशा रहने वाला होगा। कोई भी चीज आप कर लीजिए हमेशा रहेगा नहीं। क्या आप किसी कर्म के शाश्वत होने के बारे में सोच सकते हैं? कोई क्रिया नित्य नहीं है। और क्योंकि कारक अनित्यम है, क्रिया भी अनित्य है। और तो अगला चरण क्या है? क्रियाजन फलम भी अनित्य है। और काम करके, कुछ करके आपको सबसे ऊंचा फल क्या प्राप्त होने वाला है? बहुत पुण्य करेंगे तो आपको स्वर्गलोक मिल जाएगा। वहां पर जाकर अमृत पान करेंगे, रंभा उर्वशी डांस कर रही होगी, उनका डांस देखेंगे। तो ये सब पुण्य कर्म का अद्भुत फल है। लेकिन चूंकि सबसे बड़ा कर्म क्षणभंगुर है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो फल है, ये जो पुण्य रूपी जो आपको डॉलर प्राप्त हुआ है, वो कब समाप्त हो रहा है। इसलिए आप जानते नहीं कि क्या हो रहा है, आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही देते रहिए। एक दिन वो खूबसूरत डांस शो के बीच में आप बैठ के आराम से स्वर्ग में डांस शो देख रहे होंगे, और कोई 2 लोग आएंगे और बोलेंगे योर टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो गया। किस लिए? वापस संसार में जाने के लिए। क्योंकि स्वर्गलोक में तो पैसा चलता है, पुण्य का पैसा, पुण्य रूपी डॉलर। इसलिए उपनिषद कहते हैं अष्टादश यज्ञ रूपा एते प्लवा दृढ़ा। वे नाजुक नाव की तरह है। एषु कर्म, इस 18 कारक पर ही अवरम कर्म स्थित है, उसके आधार से पैदा होता है। और इसे अवरम कर्म क्यों कहा जाता है? मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, कर्म 2 प्रकार के होते हैं। एक कर्म है जिसमें ध्यान भी करते हैं, उसके अर्थ को समझ के ध्यान करके कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं। और दूसरा कर्म में कोई ध्यान नहीं होता। यदि आप विष्णु भगवान का ध्यान करके विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर रहे हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? ध्यान सहित पारायणम आप कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई ध्यान नहीं करते हैं तो वो ध्यान रहित पारायणम है। ध्यान सहित जो आप कर्मकांड करते हो वो श्रेष्ठ है, और ध्यान रहित कर्मकांड जो आप करते हो हीन है। और ये जो निम्न कर्म है, नीचे दर्जे का, उसी को यहां अवरम कर्म कहा जा रहा है इस मंत्र में। और इस सीमित कर्म के साथ यदि कोई व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, यदि कोई शाश्वत सुरक्षा प्राप्त करना चाहता है, या मृत्यु तक मुझे सुरक्षा चाहिए या शाश्वत सुरक्षा मुझे हमेशा चाहिए, ये नहीं हो सकता। उपनिषद कहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है।
क्योंकि सीमित साधनों से अनंत परिणाम कभी नहीं मिल सकता। इसलिए उपनिषद करता है मूढ़ा एतद श्रेयस अभिनंदन्ति। केवल मूर्ख विचारहीन लोग ही ये दावा करेंगे कि 25 वर्षों तक कार्यालय में काम करके, ऑफिस में काम करके, 40-50 वर्षों तक कोई बिजनेस करके हम सुरक्षित हो जाएंगे, सिक्योर्ड हो जाएंगे। वे धन इकट्ठा करना चाहते हैं और उस धन के माध्यम से वो शाश्वत सुरक्षा प्राप्त करने की आशा करते हैं। और धन उन्हें सुरक्षा देने के बजाय अब क्या हो रहा है, ज्यादा धन हो गया तो धन की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। हमें घटते आय की चिंता होती है, बुढ़ापे में थोड़ा पैसा जमा कर लिया, वहां इंटरेस्ट कम हो रहा, पोस्ट ऑफिस में इंटरेस्ट कम हो गया, इधर इंटरेस्ट कम हो गया। मैं क्या कह रहा हूं कि हम स्थायी सुरक्षा या पूर्णत्वम की उम्मीद अगर इनसे करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। मूढ़ा अभिनंदन्ति, ये मूर्ख ही दावा करते हैं। एतद श्रेयस, एतद का अर्थ है अवरम कर्म, ये जो हीन कर्म है वो श्रेय है। सुरक्षा के साधन के रूप में, श्रेय का अर्थ है मोक्ष साधन के रूप में। वो सोचते हैं हमको इससे सब मिल जाएगा, नित्य मिल जाएगा। उनका क्या होगा, वो कमा लेंगे पैसे, कुछ समय बाद पैसा खर्च कर देंगे। और अगर वो बोलते नहीं नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, जीवन भर खर्च नहीं होगा, मेरे पास बहुत धन है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा बात है, आपके पास बहुत धन है ना, धन नहीं जाएगा लेकिन आप चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, सब कुछ नाशवान है। इसलिए ते जरा मृत्युम अपियंती, वे मरणम से मरणम तक ही जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम वाला जो साइकिल है उसी में चलते रहेंगे। यही उनका भाग्य है, नियति है। स्वर्ग लोक भी नित्य नहीं, शाश्वत नहीं है, उनको नीचे आना ही होगा। अब कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं नहीं स्वामी जी मुझे मरने की कोई चिंता नहीं है, मैं तो तैयार हूं, लेकिन बस आज ही बता दे कोई, मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगा। और ना चलते चलते मरना चाहिए, और वो भी ना रात को सो रहे हो ना अचानक मर जाए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं मरने से नहीं डरता हूं और ऐसा ऐसा है, तो धर्मराज जी कहेंगे देखो भाई, केवल मरना ही समस्या नहीं है, यहां बुढ़ापा समस्या। मान लो आप नहीं जा रहे हो, जिंदा हो यहां, और शरीर सब ढीला होते जा रहा है, एक दिन बिस्तर पे पड़ गए, वृद्ध अवस्था, इधर से पाइप उधर से पाइप, फिर भी मर नहीं रहे हैं, एक एक करके सभी शक्तियां चली जाती है, तो क्या आप ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए भी तैयार है? यहां प्रश्न यही है। तो ते का मतलब है ते मूढ़ा जरा मृत्युम एव अपियंती, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु, चलते रहेंगे इस चक्र में, दुख झेलते रहेंगे, दुख भोगते रहेंगे। आगे हम 8 नंबर मंत्र पढ़ते हैं। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः, स्वयं धीरा पंडितं मन्यमानाः, जङ्घन्यमाना पर्यन्ति मूढाः, जङ्घन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः, अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। तो पिछले श्लोक में बताया गया था कि कर्म की सीमा यह है कि वो मोक्ष नहीं दे सकता, आपको मुक्ति नहीं दे सकता। यहां तक कि सबसे पवित्र कर्म भी, वेद का सबसे बड़ा अनुष्ठान भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता। न कर्मणा न प्रजया धनेन
त्यागे नेके अमृतत्व मानसु कर्मणा न मोक्ष प्रजया न मोक्ष। आप ये सोचकर अपने बच्चों पर आश्रित है आपको सुरक्षा मिलेगा, आप तर जाओगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन पर निर्भर करते जाते हो, कुछ नहीं होने वाला। और अगला चीज़ क्या है? धान्य, वेल्थ, संपत्ति। अगर बच्चों पर निर्भर नहीं है तो संपत्ति पर निर्भर है। और उपनिषद कहता है कि इनमें से तुमको कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। यही पिछले मंत्र का विषय था, कर्मणा न मोक्ष। और इसलिए इस मंत्र में उपनिषद कहता है कि जो कोई भी कर्म को पकड़ता है उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। जो कोई भी ये सोचता है कि यज्ञ हवन और बहुत सारी ये कर्मकांड करके मैं एक दिन मुक्त हो जाऊंगा, उसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। यहां भारी आलोचना की जा रही है उन कर्मकांडियों की। और अगर दूसरे शब्दों में देखें तो ये जो सारे लोग बहुत काम यहां कर रहे हैं और बहुत चीजें जमा करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी कर्मकांडी है एक तरह से। वो सोच रहे हैं ये सब जमा करके हम ना मुक्त हो जाएंगे, हैं? उनकी समस्या क्या है ये कर्मकांडियों की, वो एक एक करके यहां गिनाते हैं। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, वे घोर अज्ञानता में डूबे हुए हैं। और मूल अज्ञान क्या है? निसंदेह जो हमारा मूल अज्ञान है वो आत्मा अज्ञान है। और इसके अतिरिक्त उन्हें और भी बहुत सारी अज्ञानताएं प्राप्त है। उदाहरण के लिए कर्मणा मोक्ष एक अन्य प्रकार का अज्ञानी है, बोलता कर्म से मोक्ष है। अच्छा कर्म करो, कर्तव्य करो, समाज सेवा करो, सेवा करो, मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग पढ़ते उड़ते हो उपनिषद, गीता? और यहां पर लोग ये भी कहते हैं कि मोक्ष के 4 मार्ग है। अरे ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। और इस चीज का तो कितना प्रचार किया गया है यहां। ये अज्ञानता है, इस अज्ञानता का प्रचार किया गया। और वो क्या है? मोक्ष के 4 मार्ग है। और 4 मार्ग वो क्या बताते हैं? कर्म योगे न मोक्ष, माँ बाप की सेवा कर लो, इसी में मुक्ति है। ठीक है, करो। उपनिषद बोलता नहीं होगा कर्म योगे न मोक्ष, नहीं। भक्ति योगे न मोक्ष, भक्ति कर लो बहुत, भगवान के लिए रो लो, मथुरा में चले जाओ, वहां भी परिक्रमा करते रहो कृष्ण जन्म स्थान की। ज्ञान योग न मोक्ष और राज योग न मोक्ष, बोलते ये 4 है। आप कोई भी पकड़ लो। अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते, ज्ञान योग में नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप भगवान की भक्ति करते रहो, पूजा करते रहो, रोते रहो, मोक्ष मिल जाए। या वो भी नहीं कर सकते तो माँ बाप की सेवा करो, लोगों की सेवा करो, मोक्ष मिल जाएगा। या फिर वो भी नहीं कर सकते, राजयोग करो, राजयोग में सब मिश्रित करके करो, थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी, अब मोक्ष मिल जाएगा। आपको ये क्लासेस पसंद नहीं है ना, संडे को सुबह 7 बजे, सैटरडे को सुबह 7 बजे गीता, बड़ा कठिन लगता है ना। ज्ञान योग का मार्ग बड़ा कठिन है ना। आप समाज सेवा कीजिए, आपको मोक्ष मिलेगा। उपनिषद कहते हैं भाई साहब ये सबसे बड़ी गलतफहमियां हैं। और दुर्भाग्य की बात है, वे सभी लोग जो ये कहते हैं कि मोक्ष के 4 मार्ग है, वो दावा करते हैं कि वो वेद ही पढ़ा रहे हैं। वो बोलते हैं हम वेद से ही बोल रहे हैं, जबकि वेद ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि न कर्मणा न प्रजया धनेन। तो इस प्रकार ये लोग अविद्यायाम अंतरे, वो सोचते हैं कि कर्म मोक्ष देगा। वे सब गलतफहमी में है। और ना केवल गलतफहमी से भरे हुए हैं, बल्कि उन्हें और भी समस्या हो गई है। वे नहीं जानते कि वे अज्ञानी हैं। वे नहीं जानते कि वो नहीं जानते। दुनिया में 4 तरह के लोग हैं, 4 तरह के लोग होते हैं। पहला, वह जो नहीं जानता और नहीं जानता है कि वह नहीं जानता है। वह जो नहीं जानता और नहीं जानता है कि वह नहीं जानता है, ऐसा व्यक्ति क्या है? मूर्ख है। उसको अपने से दूर रखिए, उसको किनारा कर लीजिए उससे। यह प्रथम प्रकार है। दूसरा प्रकार वह है जो नहीं जानता और जानता है कि वो नहीं जानता, मानता है, स्वीकार करता है
वो अज्ञानी है, उसको सिखाओ, वो शिष्य बन जाएगा, वो सीखेगा। दूसरा व्यक्ति है वह जो नहीं जानता लेकिन जानता है कि वो नहीं जानता, इसलिए वो काफी विनम्र भी होगा, बड़े हम्बल होकर आएगा, वो अज्ञानी है, उसे सिखाओ। और तीसरा प्रकार वह है जो जानता है और जानता है कि वो नहीं जानता है, जो भली भांति जानता है, परंतु जैसे हनुमान जी को विस्मृति हो गई थी ना, नहीं पता था, बाद में जाकर पता चलता है कि वो इतने शक्तिशाली है, अपनी महिमा का ज्ञान ही नहीं था। इसलिए तीसरे प्रकार के लोग हैं, वो जानते हैं और जानते कि वो नहीं जानते हैं, वो सो रहा है सुसुप्ति में, उसे जगा दो और उसे सीखो, उसको जगा के उससे सीखो। चौथा प्रकार वह है जो जानता है और जानता है कि वह जानता है, वो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, उसका अनुसरण कीजिए। तो चार प्रकार, वह जो नहीं जानता है और नहीं जानता कि वह नहीं जानता है, वो मूर्ख है, उससे दूर रहो। वह जो नहीं जानता है और जानता है कि वह नहीं जानता है, वह अज्ञानी है, उसे सिखाओ। वह जो जानता है और नहीं जानता है कि वह जानता है, वो सोया हुआ है, उसे जगाओ। वह जानता है और जानता है कि वह जानता है, वो बुद्धिमान है, उसका अनुसरण करो। ये तो चार प्रकार के लोग हैं, लेकिन उपनिषद अब पांचवी किस्म के बारे में बात कर रहा है, जिसे आप जानते हैं। आप केवल चार प्रकार जानते हैं, पांचवा प्रकार वो है कि जो नहीं जानता और सोचता है कि वो जानता है। हम खुद नहीं जानते और दूसरों की मानते नहीं। स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वे कुछ नहीं जानते लेकिन वो दावा करते हैं कि वो बड़े बुद्धिमान हैं और दावा करते हैं कि वो बड़े विद्वान हैं, तो स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। ना तो वो खुद जानता है, ना ही किसी और के सिखाने पर वो समझ पाता है। उपनिषद कहते हैं कि सारा संसार ऐसा ही है, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। उन्हें लगता है कि यहां वहां कुछ लेख पढ़कर हमने यहां किताब, उस जगह पर कुछ पढ़ लिया, उस जगह तो हम जान गए। किताब लिखने वाले स्वयं ही गुमराह है और किताब के माध्यम से दूसरे को भी गुमराह कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि वेद सारा संस्कृत में, ज्यादातर लोगों को संस्कृत नहीं पता, बहुत सारे लोगों को पता नहीं वेद में लिखा क्या है। इसलिए वो क्या करते हैं, जो ट्रांसलेशन वाली किताब मिलती है, पतली पतली वो सब किताबें होती हिंदी में, दूसरी भाषा में, वो पढ़ लेते हैं और वो परंपरा से उसका अनुवाद नहीं हो रहा है, किसी परंपरा वाले गुरु ने उसका व्याख्या नहीं किया है, वो तो किसी लेखक ने लिख लिया डिक्शनरी से अनुवाद करके। जहां भी चार मार्ग बताते हैं ना कि ये ज्ञान के चार मार्ग है, आप समझ सकते हैं कि वो अवैदिक मार्ग है। वेद में ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। और उन लोगों का समूह क्या है, जंघन्य माना। वे लोग भ्रमित लोग हैं। जंघन्य माना, वे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है, प्रभावित है, पस्त है, उनकी सारी अपेक्षाएं गलत अपेक्षाएं हैं। वे वहां से खुशी चाहते हैं जहां खुशी है ही नहीं, वे वहां से सुरक्षा चाहते हैं जो कभी सुरक्षा जिससे मिल ही नहीं सकता, वे उससे पूर्णता चाहते हैं जो स्वयं ही पूर्ण नहीं है। यह जीवन मूर्खतापूर्ण अपेक्षाओं की एक श्रृंखला है, सीरीज ऑफ सच थिंग। कोई भी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं पूरी नहीं होने वाली हमारी, इसलिए हर पल हमको निराशा हाथ लगती है कि आज हम संतुष्ट हो जाएंगे, आज हम खुश हो जाएंगे, आज हमको सुख मिल जाएगा, आज हमको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन कभी नहीं मिलता। मरते मरते भी हम इसी तरह चले जाते हैं। इसलिए वे तरह तरह की समस्याओं से घिरे हुए हैं और इस प्रकार परियंती। और जब उन्हें एक क्षेत्र में समस्या आती है, उस क्षेत्र को छोड़कर वो दूसरे स्थान में चले जाते, बोलते यहां कुछ ठीक नहीं है, मैं दूसरे जगह जाकर ठीक हो जाऊंगा। जगह बदलते रहते हैं। जगह बदलने से क्या होगा, आपका मन तो बदले ही नहीं। और वो देखते हैं कि एक जगह छोड़ के हम दूसरी जगह गए, तो वहां क्या होता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, फ्रॉम फायर टू फ्राइंग पैन। आसमान, हिंदी में बोलेंगे तो आसमान से गिरे खजूर में अटके। क्योंकि दुनिया में आप जहां जाएंगे आपको वैसे ही लोग मिलेंगे, वैसे ही सीमित चीजें मिलेगी, सब सीमित होगा ना।
14 लोक में कहीं भी चले जाइए, अगर आपके पास शक्ति है ऐसी, वैसे तो कोई नहीं जीते जी कोई लोक नहीं बदल सकता, लेकिन आप यहां से स्वर्ग लोक, महरलोक, जनलोक, कहीं भी तपालोक, कहीं भी चले जाइए, सभी 14 लोक क्या है? कर्म फल है। इसलिए वे सभी प्रकृति में अनसिक्योर्ड है, असुरक्षित है, अपूर्ण है। इसलिए पुराणों में आता है कि हम सोचते हैं कि इंद्र सबसे अधिक सुखी व्यक्ति होगा, क्योंकि उसको इंद्र का पद प्राप्त है। इंद्र सारे देवताओं का स्वामी, पैसा, शक्ति, सब कुछ है उसके पास। हमें लगता है इंद्र बड़ा सुरक्षित होगा, वो बहुत प्रसन्न होगा, लेकिन आप पुराण पढ़ते हैं ना, पुराणों में ऐसी कहानियां आती है, कोई भी अधिक संख्या में यज्ञ कर रहा है ना, कोई एक भक्त आ गया, यज्ञ करना शुरू कर दिया और बहुत घोर घनघोर यज्ञ कर रहा है, तो इंद्र को बड़ी चिंता होने लगती, गया उसका पद तो गया। क्यों? एक बार वो व्यक्ति 100 यज्ञ पूरा कर लेगा ना, एक समा यज्ञ, तो वो ना इंद्र के पद का उम्मीदवार हो जाएगा। अब इंद्र का पद डोलने लगेगा। इसलिए आप पुराणों में पढ़ेंगे कि इंद्र जाकर ना उसके लिए कोई ना कोई समस्या पैदा करते, उर्वशी रंभा को डांस करने भेज देते उनके सामने, ताकि उसका यज्ञ टूट जाए। वास्तव में सबसे अधिक असुरक्षित व्यक्ति इंद्र ही है। आप जितना ऊपर जाएंगे आप उतने ही अधिक असुरक्षित होंगे। भारत के प्रधानमंत्री हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, एक गरीब देश, एक सबसे अमीर देश, दोनों ही एक की स्थिति एक है। अमेरिका का राष्ट्रपति भी हर रोज डरता रहता है, पता नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन कब आ जाए, पता नहीं कब गद्दी चले जाए। अब बताइए आपके पास क्या सुरक्षा है? कुछ है? इसलिए परियंती, वे किस कारण से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? मूढ़ा। ये मूढ़ा लोग है, गैर विचारशील लोग है, नित्यानित्य वस्तु विवेक रहिता लोग है। और जब वो भ्रमित होते हैं तो दूसरों लोगों की मदद लेते हैं, और वो जो दूसरे लोग हैं वो उतने ही और ज्यादा भ्रमित है। अंधे नेव नियमाना यथा अंधा। एक अंधा दूसरा भी अंधा का सहायता ले रहा, बताइए कहां जाएगा? गड्ढा में जाके गिरेगा। आप बोल रहे हैं मेरा नेतृत्व कौन करे? वही अंधा व्यक्ति जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है। आगे जाकर ऐसे लोग क्या होते हैं? उनका मार्गदर्शन लेते, खाई में गिरते, कष्ट भोगते। इसलिए सारा संसार केवल भ्रमित लोगों पर निर्भर है, सब भ्रम में है। और ऐसा कौन है जो यहां अंधा नहीं है? तो कोई तो अंधा नहीं होगा ना जिसके पास जाएंगे। गुरुजी किसके पास जाए? कोई तो होगा ना जो मार्गदर्शन करेगा। अगर आप बोल रहे सारे लोग, यहां उपनिषद बोल रहे सभी लोग अंधा है और अंधे की तरह भागे जा रहे हैं, संसार में वस्तुएं प्राप्त करने के लिए सब उसके पीछे मरे जा रहे हैं, पीछे पीछे भागा जा रहा है, और दूसरा उसको विदारी वो कर रहा मैं भी करूं। तो कोई तो ऐसा होगा जो अंधा नहीं है। इस संसार में एक ही व्यक्ति है जो अंधा नहीं है, और वो है ज्ञानी। या तो ज्ञानी या तो शास्त्र ही एकमात्र है जो अंधा नहीं है। शास्त्र और ज्ञानी के अलावा कहीं भी जाएंगे वो आपको भ्रमित करेगा, वो आपको गुमराह करेगा, इधर उधर भटका देगा। 9वां मंत्र पढ़ते हैं। अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः, अविद्यायां बहुधा वर्तमानाः, वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः, वयं कृतार्था इत्यभिमन्यति बालाः, यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, तेनातुराक्षीणलोकाश्च वन्ते, तेनातुराक्षीणलोकाश्च वन्ते। उपनिषद कर्मकांडियों की आलोचना जारी रखता है। बड़ा आलोचना हो रहा है भैया कर्मकांडियों। लेकिन देखिए हर जगह इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, हमको बहुत सावधान रहना चाहिए। अनुष्ठान कर्मकांड 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था। एक सकाम कर्म है, दूसरा निष्काम कर्म है। यहां उपनिषद सकाम कर्म की चर्चा कर रहा है, निंदा उसकी की जा रही है।
एक व्यक्ति जो कर्मकांड का उपयोग यहां पर संसार में भौतिक चीजें प्राप्त करने के लिए कर रहा है, उसकी निंदा हो रही है, जो सांसारिक परिणाम देगा, जिसका स्वभाव नाशमान है। इसलिए यहां आलोचना केवल उन लोगों की है जो सकाम कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सकाम कर्म ही व्यक्ति को संसार से संसार में ले जाएगा, संसार में डुबोई रखेगा। हमें इसमें निष्काम कर्म को शामिल नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्मों की आलोचना नहीं की जाती। अगर आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, क्यों? आपको मुक्ति प्राप्त हो, भगवान हमको मुक्ति मिल जाए, हमको गुरु मिल जाए, हमको अच्छा ज्ञान मिल जाए, प्लीज। तो उसकी निंदा नहीं है, वो तो अच्छा बात है। यहां निंदा उसके लिए है कि आप ना पुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, आप धन धान्य प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। निष्काम कर्म भौतिक परिणाम नहीं देगा, वो तो आपके मन को शुद्ध करेगा, चित्त शुद्धि से ज्ञान की ओर ले जाएगा, ज्ञान से मोक्ष की ओर ले जाएगा। इसलिए वेद कभी भी निष्काम कर्म की आलोचना नहीं करते। इसलिए गीता के दूसरे अध्याय में हमने देखा था, गीता का दूसरे अध्याय का 42 नंबर श्लोक है, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती विपश्चितः वेदवादर्था पार्थ। 43 नंबर श्लोक कामात्माना स्वर्गपरा। 44 नंबर श्लोक भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। इसमें सब में वही बताया गया, भौतिक परिणाम के लिए किए गए सभी काम्य कर्मों की कृष्ण भगवान ने गीता में निंदा की है। कामना से अगर आप कोई कर्म कर रहे हैं तो उसकी निंदा है। और अगले ही पंक्ति में दूसरे अध्याय में वो बोलते हैं कर्माणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो कहते हैं कि तुमको कर्म करना चाहिए अर्जुन। अब देखो कितना विरोधाभास है। एक प्रकार से एक बार तो भगवान ने कर्म की भारी आलोचना कर दी और दूसरी तरफ बोलते तुम कर्म करो। अब ये विरोधाभास है ना, इसका समाधान हम कैसे करेंगे? तो इसका समाधान यह है कि कृष्ण भगवान निष्काम कर्म की आलोचना नहीं करते। सकाम कर्म मत करो अर्जुन, अर्जुन निष्काम कर्म करो। इसलिए ये सभी मंत्र सकाम कर्म की आलोचना करता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति अनुष्ठान या जप करता है वो कहता है कि धान्यम धनम बहुपुत्र लाभम इन सब चीजों के लिए है, तो ऐसे जप की आलोचना की जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जप नहीं करना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जप करो, लेकिन जप किस लिए कर रहे हो ये संकल्प को बदलो। इसलिए आलोचना कर्मकांड की नहीं है, आलोचना उस उद्देश्य की है जिसके साथ यह की गई है। ममोपात्य समस्त दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीतम ज्ञान वैराग्य संपदानार्थम वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यासनार्थम। भगवान हमको इसके लिए दो ना, ज्ञान वैराग्य मिले, हमको वेदांत का श्रवण मनन मिले, अच्छा गुरु मिले, निधि आसन हो पाए। कर्म गौरवशाली आप कर सकते हैं, लेकिन किस कर्म की आलोचना की जाती है? स्वर्ग प्रदम कर्म, धन प्रदम कर्म, उस कर्म की आलोचना की जाती है। हमें बहुत सावधान नहीं रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सारे लोग कर्म छोड़ देंगे, बोलेंगे अरे इसमें तो वेदों की कर्म की निंदा हो रही है, संस्कार को छोड़ देंगे। वे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। यहां आलोचना सकाम कर्म की है, निष्काम कर्म महत्वपूर्ण है। यह अलग नोट है एक, हमको यहां पर इसको याद रखना चाहिए। अतः यहां अविद्यायाम बहुधा वर्तमान है। ये लोग अज्ञानता में डूबे हुए हैं। और किस बात का अज्ञान है? बहुधा है, बहुत है, विभिन्न प्रकार का भ्रम है। देखिए सत्य हमेशा एक होता है ना, फैक्ट, तथ्य हमेशा एक होता है, लेकिन गलत धारणा बहुत सारी होगी। मान लीजिए एक रस्सी ऐसी जगह पर है जहां पर्याप्त रोशनी नहीं है, दूर रस्सी पड़ा हुआ अंधेरे में, हल्का हल्का रोशनी है, तो आप उस रस्सी को सांप भी मान लेंगे या सोचेंगे कोई पाइप पड़ा हुआ, कोई लकड़ी पड़ी हुई है, कोई माला पड़ा हुआ, कुछ भी आप सोच सकते हैं ना। तो हम इसे कुछ भी मान सकते हैं, धारणाएं बहुत सारी हो सकती है। इसलिए यहां उपनिषद कहता है बहुधा अविद्याम। यहां अविद्या का अर्थ है गलत धारणाएं, त्रुटियां, उसमें बहुत सारी है। जीव के संबंध में धारणाएं गलत है, जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, जीव के संबंध में जो त्रुटियां हैं वो यह है कि मैं मर जाऊंगा। स्वयं के संबंध में हम नहीं जानते हम आत्मा है। दुनिया के संबंध में क्या धारणा है? गलत धारणा है, मैं यहां पर सब कुछ करके जमा कर लूंगा तो दुनिया से मुझे सुख मिल जाएगा। वे बस कुछ और करना चाहते, करते जा रहे, किस लिए पता नहीं। कब नहाओगे, कब सुखी होगे, कब संतुष्ट होगे,
कब समुद्र में नहाओगे? जब लहर थमेगा तब। लहर कभी नहीं थमने वाला। हम सोचते ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो अब हम संतुष्ट हो जाएंगे, जीवन हमारा सुखी हो जाएगा, हम बड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। बचपन से ऐसा सोचते आ रहे, अब तो समझ जाओ। बचपन से हम ऐसे ही सोच रहे ना, आज नहीं तो कल ये मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अगर खुद नहीं अनुभव लिया तो माता पिता को देख के अनुभव ले लो, उन्होंने भी किया लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। हम सोचते थे बचपन में, अरे माता पिता बड़े अच्छे होते हैं, बचपन में तो हमारा एक ही हम देखते थे कि हमको बड़ा परीक्षा देना, पढ़ाई करना, बार बार हमको बोला जाता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, परीक्षा है परीक्षा है परीक्षा है, खेलने मत जाओ खेलने मत जाओ। बच्चों को ना खेलना, आजकल खेलना और मोबाइल, ये दो चीजें वो खेलों में लाए। भले उनको पता नहीं कि इससे उनकी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, लेकिन वो क्या करेंगे? पढ़ेंगे नहीं उस समय। लेकिन बचपन में वो बच्चा के दिमाग से देखिए तो क्या बच्चा क्या सोच रहा है? बच्चा का दिमाग ये सोच रहा है, देखो हमको इतना पीछे पढ़ा जाता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मोबाइल भी नहीं देखने दिया जाता है, पढ़ाई खेलने भी नहीं दिया जाता है, हमको तो इतना सारा पढ़ के याद करना है, इंग्लिश भी याद करना है, हिंदी भी याद करना है, साइंस भी याद करना है, जनरल नॉलेज भी याद करना है। लेकिन देखो यहाँ पर माता जी है, पिताजी है, उनको कुछ नहीं करना पड़ता। पूरा दिन काम करते, शाम को आके टीवी के पास बैठ जाते हैं, रील देख रहे, रील। पिताजी भी पूरा दिन रील देख रहे हैं। तो मुझे भी बड़ा मजा आएगा, मैं भी एक दिन बड़ा हो जाऊंगा, माता पिता बन जाऊंगा। और जिस दिन आप माता पिता बन जाते हैं, आप फिर कहते हैं अरे वो बचपन के दिन कहाँ गए, कितना अच्छा था, कोई चिंता ही नहीं थी, कोई पैसे का चिंता नहीं, किसको क्या ठीक करना नहीं करना है, क्या काम करने जाना है, किस बॉस को खुश रखना है, अगर गृहिणी है तो क्या घर में खाना बनाना है, ये सारी चिंताएं शुरू हो जाती। स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हमने सोचा था बचपन में हम बड़े हो जाएंगे तो माता पिता की तरह फ्री हो जाएंगे, जहां चाहे घूमेंगे, जो चाहे खरीद लेंगे, लेकिन अब तो और भी उल्टा हो गया है, और स्ट्रेस हो गया। पैसे कहां से आएंगे? संसार के संबंध में यही त्रुटि है। और फिर ईश्वर के संबंध में भी भूल है। वो क्या है? अरे ईश्वर ना कहीं ऊपर बैठा हुआ है, वो आएगा एक दिन हमको दर्शन देगा, वैकुंठ में है, कैलाश में है, मरने के बाद मुझे यात्रा करनी है भगवान तक पहुंचने के लिए। तो ये भगवान के संबंध में भी ना गलत धारणाएं हैं। और प्रतिदिन वो पूजा करता है, मैं सर्वव्यापी भगवान को नमस्कार करता हूं या करती हूं, मैं वैकुंठ में रहने वाले भगवान को नमस्कार करता हूं करती हूं, आप कह सकते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं मुझे जाना है, भगवान के चरणों तक पहुंचना है, तो ये ईश्वर के संबंध में आपकी गलत धारणा है। इस प्रकार ईश्वर की त्रुटि, जीव के बारे में त्रुटि, जगत त्रुटि त्रुटि त्रुटि, गलत धारणा है। सो बहुधा वर्तमाना, बहुत सारे हैं। और वयम कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति, और वे कहते हैं कि हर समय इतनी सारी समस्याओं से घिरा रहता हूं, वे कहते हैं उसके बाद भी क्या बोलते हैं? वयम कृतार्था, मैं बहुत बहुत अच्छा हूं, इतना सारा समस्या फिर भी मैं अच्छा हूं। एक व्यक्ति जंगल में यात्रा कर रहा था, एक बाघ ने उसका पीछा किया, भागा भागा भागा, एक चट्टान से टकराया, कुएं में गिर गया। कुएं की दीवार, मुंडेर की दीवार, गिरते गिरते उसमें एक छोटा सा पेड़ है, उसको पकड़ लिया, और ऊपर शेर इंतजार कर रहा है, और बगल में है मधुमक्खियां का छत्ता, वो उसको काटे काटे खा रही है। नीचे सांप है, और बीच में वो छोटा पेड़ का पतला डांडी पकड़ा हुआ लटका हुआ है। नीचे सांप, ऊपर शेर, और बगल में थोड़ा सा जो मधुमक्खी का जो छत्ता था, मधुमक्खियां तो काट रही है, साथ में थोड़ा सा जो शहद गिर रहा है, ऐसे ऐसे चाटने का प्रयत्न कर रहा है। यही है संसार। कुछ नहीं है, दुख है, फिर भी वो छोटा सा शहद के लिए चारों तरफ सुरक्षा है, उसको प्राप्त करने के लिए हम पीछे पड़े जा रहे। एक चूहा, और साथ में वो भी हम बोलना भूल गए, एक चूहा है ना, वो पेड़ की जड़ को कुतर रहा है, वो भी कमजोर हो रहा है पेड़, धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा, सांप उसको खा लेगा। समस्याओं से घिरा हुआ है, शहद की बूंद गिर रही है, लेकिन बस अपनी जीभ निकाल रहा है और वो शहद का स्वाद लेने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर है, बड़ा अद्भुत जीवन है। यही संसार है। उपनिषद कहते हैं झूठ मूठ मन का शांति है। झूठ मूठ मन है, मन से ना ये संसारी बोल रहे सुखी है, सुखी है, सुखी है।
ये दुखी है, दुखात्मा है, और उसके बाद भी कहता है वयम कृतार्था, आप सभी धन्य हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं, कौन गीता पढ़े, कौन उपनिषद पढ़े, हमको नहीं पढ़ना, हमको नहीं समझ में आता, हम क्यों आए आपकी क्लास में, हमको मोक्ष नहीं चाहिए, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हम तो बड़े इसी जीवन में खुश है, नीचे सांप ऊपर शेर चूहा कुतर रहा और इतना मधुमक्खी काट रहा है, इत्यभिमन्यन्ति। और आप वेदांत ऐसे व्यक्ति के गले में नहीं डाल सकते, उसके गले में ठूस नहीं सकते। लो सुनो, जब तक कि एक व्यक्ति ये ना जान ले कि ये वेदांत उसकी जरूरत है, उसके बिना उसका काम नहीं चलने वाला, जब तक इस तरह से लाचार नहीं हो जाए, तब तक ना वो क्लास में भी नहीं बैठेगा, वो इसको स्वीकार भी नहीं करेगा। इसलिए उपनिषद कहता है कि वेदांत को वहां लागू न करे, क्योंकि वे सब लोग क्या है, बाला, बच्चे हैं बेचारे, क्या किया जाए, छोड़ दो ना। बच्चों को क्यों पैसा देने का कोशिश कर रहे हो? बच्चे, छोटे बच्चे अपरिपक्व लोग हैं, बचकाने लोग हैं, उन्होंने पहचाना नहीं कि मनुष्य जीवन की समस्या क्या है, उनका दिशा क्या है, कहाँ जाना चाहिए, मूल चीज़ों का एहसास ही उसका नहीं हुआ है अभी तक। तो आप क्या करें? ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद दे दे, चलो भैया जारी रखो, ऐसे संसार में चलते रहना, क्रोध नहीं करो ऐसे व्यक्तियों पर। थोड़ा समय और लेंगे आज। ऐसे व्यक्तियों को आपको क्या बोलना चाहिए? जाओ अपना जीवन जियो, जो करना करो। एक दिन तुम ठोकर खाओगे, झटके खा के जब वापस आओगे ना, तो मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं होऊंगा, मैं यहीं रहूंगा इस आश्रम में, बोलूंगा आओ, अब आ गए ना, अब समझ गए ना, अब तुमको मैं ये शिक्षा दे सकता हूं। इसलिए उपनिषद कहता है बालाहा अभिमन्यन्ति, वे इस समस्या को पहचानते नहीं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि समस्या है, क्योंकि कर्मिनो रागात न प्रवेदयन्ति, आसपास की चीजों के प्रति इतनी आसक्ति है, इतनी इच्छाएं हैं, चीजें नहीं, प्राणी के प्रति भी हर वक्त वो इच्छाएं चलती रहती है, दूसरे व्यक्ति चीजें प्राप्त करनी है, उसका रख रखाव करना, रक्षा करना है, हर समय योगक्षेम, चीजें प्राप्त करो, रक्षा करो, बचाए रखो। दिमाग में जुनून सवार रहता है, दुनिया की मूलभूत जो प्रश्न है उसके बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं उसके पास। विवेकानंद जी ने कहीं पर बोला है, आप 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, आप इसका उत्सव भी मना सकते, वाह मैं 100 वर्ष तक जीवित रहा, आप स्वर्ण अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आप क्या सीखे जीवन से? आपको बड़ी चौथी पीढ़ी का पोता मिल गया है, पुत्र पुत्रियां मिल गई है, 4 पीढ़ियां आपकी हो गई, बड़ा महान उपलब्धि है, मैं जिंदा बचा हुआ हूं अभी भी। विवेकानंद जी कहते हैं कि ना एक कछुआ भी 350 वर्ष तक जीवित रहता है, आप क्या कछुआ है? बड़े ज्यादा दिन तक जीवित रह गए तो आप मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, सीखा क्या आपने? ये सब उपलब्धियां बहुत सरल है, लंबे समय तक जीने का क्या फायदा? इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े सब लोगों को क्या लाभ? एक पूरा गांव आपका परिवार हो जाए, लेकिन आपने अपना सवाल आज तक यह पूछा ही नहीं कि मैंने अपने जीवन में क्या हासिल किया। सांसारिक जुनून आपके मन में है, राग के कारण न प्रवेदयन्ति, और इसलिए क्या होता है, तेना आतुराह, इस आसक्ति के कारण वो हर समय दुखी रहते हैं, कभी भी उनका मन ठीक नहीं रहता। आतुराह का क्या अर्थ है? दुखी, उदास, ईर्ष्यालु, चिंतित, डरा हुआ, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य से भरा हुआ। और ऐसे लोग क्षीण लोकास च्यवन्ते। और ट्रेजेडी क्या है? मानव जीवन सीमित, हमारे पास समय कम है ना, हम सांसें गिन कर लाए हैं, हर एक दिन हमारा सांस खत्म हो रहा है। हमने ये जो पुण्य कमाया, हमको जो मनुष्य जीवन का शरीर मिला है ना, बड़े मुश्किल से मिला है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए तो जाकर ये मिला है। इसलिए इससे पहले कि ये समाप्त हो जाए, हमको ये महान ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए और अपना जीवन का भला कर लेना चाहिए। अगर हर एक दिन हम इसके लिए प्रयत्न नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते, तो हम ना अपना पैसा बेकार कर रहे हैं। हमने जो ये पुण्य का पैसा कमाया था, उससे हम मिट्टी खरीद रहे हैं। अद्भुत मानव जीवन है ये, बड़ी मुश्किल से मिला, प्रेसियस है। छीन लोग उपयोग नहीं करते, पुण्य फल खत्म हो रहा है, छीन हो रहा है, सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। और च्यवन्ते,
तुम्हें मानव जन्म देकर बड़ा गलती की, भगवान ऊपर में बैठ बैठ के बोलेंगे बड़ा गलती कर दिया मैंने, तुमने तो इसका उपयोग ही नहीं किया, इसलिए अगले जन्म में तुमको कॉकरोच बनाऊंगा। कॉकरोच, कॉकरोच बन के किचन में घूमते रहना। तो च्यवन्ते, गिर जाओगे, गिर जाओगे, समझ लो अभी भी समय है, गिर जाओगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।